Students, now you exercise 14.2 we have done. Leave exercise 14.3 after we words do afterwards because इसमें से आपके थोड़े से टॉपिक कट हो चुके हैं. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कट हो गया है, आई थिंक हिस्टोग्राम कट हुआ है, तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज जो है हम लोग देखेंगे क्या इसमें कट हुआ है, बाद में करेंगे. ठीक है, तो टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर न्यू एक्सरसाइज 14.4 मीन मीडियन मोड. यू पीपल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड्स, ये टर्म्स आप बहुत फेमिलियर हैं मीन मीडियन और मोड से. ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस है, बहुत इजी एक्सरसाइज है. नाउ व्हाट इज मीन? इफ फ्यू ऑब्जर्वेशंस आर गिवन टू यू, अगर आपको कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी डेटा दिया हुआ है और आपको उसका मीन फाइंड करना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सपोज आपको क्लास के किसी बच्चों की हाइट दी हुई है और 10 बच्चों की हाइट दी हुई है, तो हर बच्चे की अलग अलग हाइट दी होगी, तो जो भी हाइट होगी आप 10 पूरे के पूरे ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कितने से कर देंगे, टोटल 10 होंगे. तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर मीन. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर मीन? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन total number of observations. Now coming to the median. median क्या है? mean मोस्टली हमारा बीच का कोई टर्म निकल के आता है. Now next is median. median के दो तरीके होते हैं निकालने के. अगर sum of the total number of observation is even, वो अलग होगा फॉर्मूला, एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन द फॉर्मूला विल बी डिफरेंट. अब सपोज आपको कोई भी 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, आपको ये किसी भी चीज़ का कोई भी डेटा दिया हुआ है, आपको इसका मीन निकालना है. तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड ऑल दीज 6 टर्म्स एंड डिवाइडेड बाय 6. हम पूरे 6 के 6 टर्म्स को ऐड कर देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से. यू विल गेट मीन. अब मीडियन में क्या होगा? मीडियन में सबसे पहली चीज जो आपको अपने माइंड में बना के चलनी है वो ये कि किसी भी तरीके का डेटा दिया होगा, जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, द फर्स्ट थिंग इज टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहली चीज होगी आपको उसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो ऑब्जर्वेशन के जो टर्म्स हैं उसकी प्लेस के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर ऑब्जर्वेशन की प्लेस आगे पीछे होगी तो मीडियन गलत निकल के आएगा. Now see if the here n is even 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n कितना है यहाँ पे 6 है जो कि इवन है. तो अगर इवन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक n/2th टर्म निकालेंगे और एक n/2th प्लस 1th टर्म निकालेंगे. तो n/2th टर्म क्या हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म, और n/2 प्लस 1th टर्म क्या होगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4th टर्म. ठीक है, ये दो टर्म हम निकाल लेंगे. जब n इवन होगा तो हम कौन से दो टर्म निकालेंगे, n/2th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म. ये दो टर्म निकालेंगे तो ये टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म हमारा ये है और फोर्थ टर्म हमारा ये है. तो अब जब मीडियन निकलेगा तो जो मीडियन होगा वो इन दोनों टर्म्स का मीन होगा, मीन्स थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, इन दोनों टर्म का मीन होगा. तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म इज 24 और फोर्थ टर्म क्या है 26, विच इज इक्वल टू 50 एंड विच इज इक्वल टू 25. तो मीडियन क्या हो गया इसका 25. इन दिस वे. नाउ नेक्स्ट, अगर इसमें 32 भी ऐड कर दिया गया तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 7. नाउ हेयर n इज इक्वल टू 7 विच इज ऑड. अब n 7 है जो कि ऑड है, तो अब क्या करेंगे, अब जब n ऑड है तो कौन सा मीडियन होगा हमारा, मीडियन विल बी n प्लस 1/2th टर्म. याद रखिएगा ये आपको टर्म देखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टर्म देखना है. हेयर n इज इक्वल टू 7, तो 7 + 1/2th टर्म विच इज इक्वल टू फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म कौन सा हो गया, अगेन इट इज 26. तो मीडियन कितना निकल के आ गया 26. दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द मीडियन. मीडियन फाइंड करने के 3 स्टेप होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. द सेकेंड स्टेप is to check whether the number of observation is even or odd, and the third step, according to their number, we have to find their median. In 3 steps we can. अगर आप फर्स्ट वाला स्टेप मिस कर दोगे असेंडिंग ऑर्डर वाला तो आपको मीडियन कभी भी सही नहीं मिलेगा. The last one is mode. What is mode?
द नंबर विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जैसे कोई भी नंबर, सपोज यहाँ पे 26, 30, 32, 32, यहाँ पे कितना 20 एक बार है, 22 वन टाइम, 24 वन टाइम, 26 टू टाइम, 33 टाइम्स, 32 टू टाइम्स. तो द नंबर विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और द नंबर विच अकर्स मैक्सिमम टाइम्स, जो सबसे ज्यादा टाइम, जो जितनी ज्यादा बार आया है, दैट इज द मोड ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 30 आया है, तो इसका मोड हो गया 30. इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड. मीन बहुत आप लोगों ने किया हुआ है 8th क्लास में, बहुत इजी तरीका है निकालने का, नथिंग न्यू ओवर हियर. So we will move to the exercise 14.4. Exercise 14.4, question number 1. These are the following. The question number 1 is the following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. कोई 10 मैचेस हुए थे, उसमें एक टीम ने ये नंबर स्कोर किए हैं. Find the mean, median and mode of these scores. So these are the number of runs scored by a team in 10 matches. तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द मीन. तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो सम क्या होगा, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 and total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It is 10. ओके, डोंट स्किप दिस 0. अगर आप इस 0 को स्किप कर दोगे, एडिशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में काउंट नहीं करोगे तो ये गलत हो जाए. सो इट विल बी 28 डिवाइडेड बाय 10. सो द मीन ऑफ runs is equal to 2.8. Now next point is to find the median. So median find करने के लिए the first step is to arrange in ascending order. सबसे पहले हम इसको ascending order में arrange करेंगे. You all know what is ascending order. Ascending order is from starting from the lowest moving towards the highest. तो सबसे छोटा क्या है, it is 0, then it is 1 एक ही बार आया है, then 2 एक ही बार आया है. 3 how many times, 1 2 3 4, तो 4 times, 1 2 3 4. then 4 how many times, 2 times 4 and then 5. काउंट कर लिए 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हमने इसको अरेंज कर लिया है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में. Now what we have to find, the next step is to find whether the n is even or the n is odd. Now here number of observations is equal to 10, which is even है या odd है, which is even. So the number of observations n is equal to 10, which is even है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n by 2th टर्म निकालेंगे, n by 2th टर्म which is equal to 10 by 2th term which is equal to 5th term. And then what we have to find, n by 2 plus 1th term which is equal to 5 plus 1th 6th term. 6th term हो गया, 5th और 6th term हो गया. 5th term कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये 5 हो गया और ये 6th term हो गया. तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू 1 by 2 5th term प्लस 6th term which is equal to 1 by 2, 5th term is 3, 6th term is 3 which is equal to 6 by 2 which is equal to 3. So what is the median over here, the median is 3. Now last one is, आप नीचे करना, हम यहाँ पे करे दे रहे हैं. The last one is mode. तो मोड क्या होता है, मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, और सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 3. सो द मोड इज 3 बिकॉज इट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द ऑब्जर्वेशन. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन सब कुछ हो गया आपका कवर. सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन सेम. 15 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दिए हुए हैं.
यू हैव टू फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा. सेम बिल्कुल आपको, बस यहाँ 10 की जगह 15 हो जाएगा और डेटा चेंज हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन आई विल टेल यू हाउ टू डू. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. अब आपको ऑलरेडी ये सारी ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है. इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, मीडियन दिया हुआ है 63, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x. इस x की वैल्यू में फाइंड करना है. मीडियन दिया हुआ है, वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ अगेन हेयर n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. n is equal to 10 which is even. तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू 1/2 फिफ्थ टर्म प्लस 6 टर्म. अगेन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि ये फिफ्थ टर्म और 6 टर्म किससे आया है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम सेम 10 लेके और ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. व्हाट इज मीडियन गिवन ओवर हेयर? मीडियन इज 63 विच इज इक्वल टू 1/2. फिफ्थ टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5. फिफ्थ टर्म इज x एंड 6 टर्म इज x प्लस 2. इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 63 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 2. इट विल बी 126 इज इक्वल टू 2x प्लस 2. ये 2 इधर लाइए, माइनस कर दीजिए. इधर प्लस है, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा. इट विल बी 124 इज इक्वल टू 2x. सो x इज इक्वल टू 124/2 62, which implies that x is equal to 62. Very simple it is. अब आपको एक बात समझ लीजिए क्लियर. ये सारे क्वेश्चंस लगाइएगा. कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी. All this is for your today's work. All the 6 questions you have to do.